जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह और अध्ययन मंत्रा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये समर्पित है टीजीटी, पीजीटी और नेट क्वालिफिकेशन के लिए सभी गंभीर अभ्यर्थियों के लिए। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं तापीय विलोपन। देखो, कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, तापीय विलोपन क्या है ना। तापीय विलोपन एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि उल्टा है। इन्वर्जन का मतलब विपरीत। विपरीत किसका? देखो, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि भाई जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तापमान क्या होता है, कम होता है। ध्यान से सुनना, इसको हिंदी में दो नाम देते हैं हिंदी माध्यम वालों। तापीय विलोपन भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट तापीय व्युत्क्रमणता। इसको हिंदी में तापीय व्युत्क्रमणता भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन? इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? नॉर्मली क्या होता है, किसके विपरीत हम बात कर रहे हैं, किसका इन्वर्जन हमें करना है, टेम्परेचर का। समझिएगा, हम जहां पर बैठे हैं ये वायुमंडल का कौन सा जोन है? क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल का कौन सा जोन है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। और हमें पता है नॉर्मली क्या होता है ट्रोपोस्फियर में। नॉर्मली यू ऑलवेज सी, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो विद्यार्थियों, तापमान क्या होता है? कम होता है। ये हमें पता है ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, कितना कम होगा आप बताना। कि सर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। कितने ऊपर जाने पर? 1000 मीटर ऊपर जाने पर। नॉर्मली ये टेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। कहां पर? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? द लोवेस्ट वन, जिसको आप क्षोभ मंडल बोलते हो, ट्रोपोस्फियर बोलते हो। अच्छा, 1 किलोमीटर भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट 1000 मीटर और 1 किलोमीटर इक्वल। अब 1 किलोमीटर ऊपर या 1000 किलोमीटर ऊपर, 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? तापमान की सामान्य ह्रास दर। यह भी याद रखना, कई बार आपसे पूछा गया है नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर क्या है। तो नॉर्मली यानी अमूमन हमारे क्षोभमंडल में क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन जो कंडीशन है यह बिल्कुल इससे इन्वर्स है, इससे बिल्कुल उल्टा है। किससे? आपके नॉर्मल से। आप यह बताइएगा कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएं, यदि तापमान कम होने की बजाय अगर बढ़ने लगे, यदि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगे तो इसका उल्टा हो गया, नॉर्मल लैप्स रेट का उल्टा हो गया। नॉर्मल लैप्स रेट में क्या बोलते हो? टेम्परेचर डिक्लाइंस विद द एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। बट देर आर सम कंडीशंस इन द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। हमारे वायुमंडलीय परिघटना में कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें यह नियम फेल हो जाता है। कौन सा? नॉर्मल वाला। फेल होने का मतलब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगेगा। कुछ कंडीशन बताऊंगा कब होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नॉर्मल आपका नॉर्मल लैप्स रेट से बिल्कुल उल्टा। कि जब टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट, इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। अच्छी भाषा में एल्टीट्यूड कह सकते हो कि जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगे, इंक्रीज करने लगे, इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। इन्वर्जन किसका? नॉर्मल लैप्स रेट का। इसमें आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? 6.5 याद रखना। टेम्परेचर इन्वर्जन इसका बिल्कुल उल्टा। बट हाउ डज, बिकॉज ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई चीज होती है तो क्यों होती है, ये कब कब ऐसा देखा जाता है, कब कब ये नियम फेल हो जाएगा कि तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगेगा, कब कब आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होने लगेगा। इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे याद रखना, अरे एक एग्जांपल तो आप डेली बेसिस पे देखते हो, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशनल टाइप ऑफ इन्वर्जन। इसके टाइप्स आप लिख सकते हो, टीजीटी में बड़ा हेल्प करेगा, इवन पीजीटी में भी। टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइप्स भी मैं आपको बताऊंगा। एक हम बोलते हैं रेडिएशनल टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या होता है ये टेम्परेचर इन्वर्जन? शॉर्ट में कर देते हैं, चलिए। रेडिएशनल किसका? मैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात कर रहा हूं। अरे हमें पता है कि दोपहर में 3-4 बजे तक हमारा धरातल गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हीट वापस निकलने लगती है। इस लौटती हुई हीट को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है ना, हमारे धरातल पर हीट बैलेंस है कि ये हमारा धरातल है। आती हुई गर्मी जो हम आतपन बोलते हैं, शॉर्ट वेव में कौन सी आ रही है? सूर्य तप, जिसको आप इंसोलेशन बोलते हो। ये इंसोलेशन धरातल को क्या करेगा? गर्म करेगा। और 3 से 4 बजे तक कहते हैं कि हमारा धरातल पूरी तरीके से सबसे ज्यादा हीटेड हो जाता है।
और जैसे ही एडिक्वेट रूप से गर्म हुआ, इसमें रेडिएटेड प्रॉपर्टीज आने लगती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या क्या लिया था सूर्य से, सूर्य तप, आतपन, इंसोलेशन। और इस लौटती हुई गर्मी को हम क्या बोलते हैं, आती हुई गर्मी को आपने कहा इंसोलेशन, और जो वापस लौटाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब आप ये बताओ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन धरातल को क्या करेगा, ठंडा करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं दिन और रात का होना जरूरी है। दिन में इंसोलेशन धरातल को गर्म करेगा, और 4 साढ़े 4 बजे से ये शुरू हो जाता है रेडिएशन, और जैसे ही दिन ढलेगा, जैसे ही सूर्यास्त होगा, ये हीट बहुत तेजी से वापस निकलती है। इस वापस निकलती हुई हीट को हिंदी में बोलते हैं पार्थिव विकिरण, इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब आप ये बताओ, इस पार्थिव विकिरण में आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? मुझे तो नजर आ रहा टेम्परेचर इन्वर्जन। अरे हमने ये कहा कि इसमें ऊंचाई के साथ क्या है, तापमान जब बढ़े तो हमने कहा टेम्परेचर इन्वर्जन। ये जो हीट वापस लौटाई जा रही है, धरातल ठंडा किससे हो रहा है, क्योंकि जो हीट ट्रैप की थी, नाउ इट इज बीइंग रेडिएटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। ये वापस वायुमंडल में जा रही है। वायुमंडल का मतलब ऊपर, धरातल ठंडा हो रहा है, ये गर्मी ऊपर जा रही है, तो ऊपर तापमान को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, प्लस प्लस प्लस, बिल्कुल बढ़ाएगी। ये जब गर्मी ऊपर जा रही है, इसका मतलब यही भी तो हुआ कि ऊपर हवा गर्म होगी, खासकर कब, जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है। यही तो हमें चाहिए कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगे। क्या इसमें तापमान कुछ हद तक नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि हीट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में धरातल की गर्मी वापस ऊपर, धरातल ठंडा, ऊपर वाली हवा गर्म। कई बार आपसे पूछा जाता है हमारा वायुमंडल ज्यादा किससे गर्म होता है, लिख लेना, वायुमंडल लौटते हुए पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा देखो एक चीज और है, एक जगह आपको और टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। कौन सा? दूसरा, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल। अरे आपने ज्योग्राफी में ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन। फ्रंटल का मतलब क्या है? फ्रंटल का मतलब है जहां पर वाताग्रह बनते हैं, वाताग्रह जनित टेम्परेचर इन्वर्जन। वाताग्रह क्या होता है आपको पता है कि 60 डिग्री वाला एरिया, ऐसे समझना लीनियर डायग्राम में, 60 डिग्री में क्या हो रहा है, 90 से आ रही है आपकी ठंडी पवने, और इधर 30 से आ रही है कौन सी, आपकी गर्म पवने। जब गर्म और ठंडी पवने आपस में मिलती है तो एक मिक्स एयर मास क्रिएट होता है। इस मिक्स एयर मास को वाताग्रह कहा जाता है। ट्रांजिशनल एयर मास है। ठंडी और गर्म वायु राशि जब आपस में मिले, और ऐसा होना सिर्फ एक ही जगह सुनिश्चित है, 60 डिग्री टेम्परेट रीजन में। ऊपर से पोलर विंड, नीचे से पछुआ पवने 30 से 60 की तरफ। पछुआ गर्म है, पोलर ठंडी है, और जहां पर दो विपरीत वायु राशियां मिले, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स वायु राशि क्षेत्र को वाताग्रह कहा जाता है। तो सर इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन कहां है? ये तो वाताग्रह हुआ। रुकिए, टेम्परेचर इन्वर्जन अभी दिखेगा। अब ये जो गर्म एयर मास बच्चे आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये गर्म एयर मास कौन सी है, 30 से 60 वाली, और ये 90 से 60 कौन सी आ रही है, ठंडी। अब जब दोनों टकराएंगी, यानी मिक्स एयर मास बना, टकराने के बाद क्या होगा, गर्म वायु राशि हल्की है, और वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठेगी। फ्रंटल में क्या है, गर्म वायु राशि हल्की है, ठंडी से टकराकर वो उसको जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका घनत्व कम है, जगह छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब हो क्या रहा है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, गर्म है, तो ऊपर क्या गर्मी पैदा करेगी। क्या हम ये कह सकते हैं, जहां फ्रंट बनते हैं, फ्रंट में जब गर्म वायु राशि ऊपर अपलिफ्ट करेगी, ऊपर उठने का मतलब यह भी तो है कि तापमान को क्या करेगी, बढ़ाएगी, तापमान बढ़ने लगेगा। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ? अच्छे लेवल पे ये चीजें आपसे पूछी जाती है कि टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन कहां कहां देखी जाती है। एक तो फ्रंट में, फ्रंट वाला क्लियर है, गर्म ठंडी वायु राशि मिली, फ्रंट बना, आगे क्या, गर्म वायु राशि ऊपर उठेगी, ऊपर उठी तो क्या है, ऊपर गर्मी को ले जाएगी, यानी तापमान बढ़ रहा है। यही हमें चाहिए, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगे, उसको क्या कहा। इसी तरह का आपको माउंटेन एंड वैली में भी नजर आता है, पढ़िए आपने भूगोल। तो ये ध्यान रखना, आज मैंने एक शॉर्ट डिस्कशन यहां पर किया है, उम्मीद है इसको आप अच्छी तरीके से, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह के शॉर्ट वीडियो के साथ भी अपनी ज्योग्राफी को एनरिच करते रहें, और बने रहिएगा टीजीटी, पीजीटी और नेट अध्ययन मंत्रा के इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह दोबारा मिलूंगा बहुत जल्दी एक नए डिस्कशन के साथ। बाय बाय।